नमस्कार। देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बच्चों हार्दिक स्वागत है। बच्चों हम पढ़ रहे थे परमाणु संरचना के आधार पर जो है चालक, अर्धचालक और कुचालक। इससे पहले हमने पढ़ा है चालक और कुचालक के बारे में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे अर्धचालक, जिससे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर अर्धचालक। अर्धचालक बच्चों किसे कहा जाता है? ऐसे पदार्थ जिसकी अंतिम कक्षा में 4 स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसकी अंतिम कक्षा में 4 स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अर्धचालक कहते हैं। उन्हें अर्धचालक कहा जाता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके अलावा सेलेनियम आदि। क्लियर बच्चों? ऐसे पदार्थ जिसकी अंतिम कक्षा में 4 स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम आदि। ये बात आपको बच्चों ध्यान रखनी है। क्लियर? इसके बाद हम बात करें तो अर्धचालक जो होते हैं हम कह सकते हैं चालक व कुचालक के बीच की अवस्था के पदार्थों को अर्धचालक कहा जाता है। चालक व कुचालक के बीच की अवस्था के पदार्थों को अर्धचालक कहा जाता है। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि अर्धचालक जो है इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4। बच्चों चालक और कुचालक के बीच की अवस्था के पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4। और इनके बीच जो है डेल्टा Eg बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। ये बात ध्यान रखनी है। चालक जो होते हैं अर्धचालक, इनके बीच जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो है गैप होता है, जो हमने पढ़ा था। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो है बच्चों जो गैप होती है इसमें डेल्टा Eg ये होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। चालक में कितना था? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चालक में। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या थे बच्चों? एक दूसरे पर ओवरलैप। लेकिन अर्धचालकों में क्या होता है? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो गैप होती है वो होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ये बात हमें पता है। क्लियर? लिख लिया सबने? उसके बाद हम बात करें तो अर्धचालक जो होता है इनमें जो बंध पाए जाते हैं इनमें बंध होते हैं असंयोजक बंध। असंयोजक बंध होते हैं और इन्हें कहते हैं कोवालेंट बॉन्ड।
बच्चों जो अर्धचालक होते हैं इनमें पाए जाने वाले बंध जो है असंयोजक बंध होते हैं, जिन्हें हम कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर, कोवालेंट बॉन्ड कहा जाता है। दूसरा हम बात करें तो अर्धचालक पदार्थों में परमाणु क्रमिक प्रकार में व्यवस्थित रहते हैं। अर्धचालक पदार्थों में जितने भी परमाणु होते हैं वो क्रमिक प्रकार से जो है बच्चों व्यवस्थित रहते हैं, और जिसे हम कहते हैं, जिसे क्रिस्टल लैटिस संरचना कहा जाता है। जिसे क्रिस्टल लैटिस संरचना कहते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। क्लियर बच्चों, असंयोजक बंध पाए जाते हैं अर्धचालक पदार्थों में, परमाणु क्रमिक प्रकार में व्यवस्थित रहते हैं, जिसे क्रिस्टल लैटिस संरचना कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस संरचना क्या होती है? क्रिस्टल लैटिस संरचना का मतलब है बच्चों, ये परमाणु जो है इस प्रकार से आपस में जो है जुड़े होते हैं। इन चालकों के, अर्धचालकों के परमाणु जो है इस प्रकार से आपस में जो है जुड़े होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इस प्रकार से जो है परमाणु जुड़े होते हैं। और यहां पर देखिए, ये इसका क्या है, आउटर शेल है। अंतिम कक्षा में जो है यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन जो है फील्ड कर दिए गए हैं। हम कह सकते हैं आउटर शेल अपीयर फील्ड 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से जो है लैटिस संरचना में परमाणु होते हैं, यह बात ध्यान रखनी है। और ये इस प्रकार से क्या बना लेते हैं, कोवालेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। हम लिख सकते हैं यहां पे संयोजी इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉनों को बांटने वाले परमाणु देखिए क्या कह रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को बांटने वाले परमाणु के संग को असहयोजक बंध कहते हैं, कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं, असंयोजक बंध कहते हैं। यह बात ध्यान रखनी है। इसका अर्थ क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन दो संगत परमाणुओं में बटे हुए हैं और प्रत्येक परमाणु के बाहरी शेल में पूर्ण इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है दो संगत परमाणुओं में बटे हुए दिखाई देते हैं और प्रत्येक परमाणु के आउटर शेल में पूर्ण इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। यह बात ध्यान रखनी है। उसके अलावा हम कह सकते हैं परम शून्य तापमान पर, परम शून्य तापमान का मतलब है बच्चों -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। जीरो केल्विन पर जो है यह इलेक्ट्रॉन आपस में सहसंयोजी बंध बना लेते हैं
वह कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। इसका मतलब हो गया बच्चों, जितने भी अर्धचालक पदार्थ हैं परम शून्य तापमान पर जो है सहसंयोजी बंध बना लेंगे इस प्रकार से, और कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे हम बात करें, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का बंध टूट जाएगा, सहसंयोजी बंध, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर गति कर जाएगा इस साइड में, तो यहां पर पीछे रह जाएगा कोटर, जिसे हम होल कहते हैं। यानी कि टेम्परेचर कितना, 0 केल्विन से 300 केल्विन, 0 केल्विन से 300 केल्विन तक हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, एक आदर्श टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऊष्मा बढ़ाएंगे, तो सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं इलेक्ट्रॉनों के, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन जिस स्थान से हटता है पीछे क्या रह जाता है, उस स्थान पे कोटर होल, और इससे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या है अपने साथ नेगेटिव चार्ज ले जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। और परम शून्य तापमान पर सभी अर्धचालक जो हैं क्या करते हैं, सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, इसलिए कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। क्लियर। तापमान में वृद्धि होने पर संयोजी बंध टूट जाएंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है गति करेंगे, और आवेश वाहकों की संख्या जो है तापमान बढ़ाने से क्या होती है, बढ़ती है। यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर। इसके बाद हम बात करें आगे, कमरे के तापमान पर अर्धचालक के इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन है, और इनकी जो प्रतिरोधकता होती है 10 की घात -4 ओम मीटर से 1 ओम मीटर तक। और इसमें हम लिख सकते हैं सिलिकॉन जो है इसकी प्रतिरोधकता जो होती है 0.1 ओम मीटर से 60 ओम मीटर तक, 0.6 लिखना, 0.60 ओम मीटर तक। इसके बाद जो जर्मेनियम होता है उसकी जो प्रतिरोधकता होती है 0.50 ओम मीटर तक। यह ध्यान रखना है। क्लियर। सिलिकॉन की प्रतिरोधकता अलग होती है, जर्मेनियम की प्रतिरोधकता जो है अलग होती है, यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर बच्चों। और इसके बीच जो जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम के बीच डेल्टा ईजी होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गैप होती है, और सिलिकॉन जो होता है इसमें डेल्टा ईजी का मान जो होता है बच्चों 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है सिलिकॉन युक्तियां जो है उसको एनर्जी बैंड के अंदर गैप ज्यादा है, तो इसको हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं उच्च तापमान पर कार्य करने वाली जितनी भी अर्धचालक डिवाइस हैं सिलिकॉन से बनाई जाती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। जर्मेनियम जो है कम तापमान पे कार्य कर सकता है। क्लियर। जैसे SCR है सारे सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर। लिख लिया बच्चों सबने। इसके बाद हम बात करें देखिए जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन पॉजिटिव आवेश रखता है, न्यूट्रॉन
और उसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से कक्षाएं बनी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, ये ध्यान रखना है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो परमाणु है इसकी कक्षाएं जो होती हैं उनको लिखने के लिए हम यूज करते हैं K, L, M, N, O, P, Q। पहली कक्षा कौन सी है? K। इसके आगे जो है दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी। नाभिक से पहली कक्षा कौन सी है? ये वाली, ये है हमारे पास K कक्षा, ये है L और ये है हमारे पास M। अब देखो बच्चों, यहां पर कक्षाएं जो है नाभिक से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूरी पे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब है K कक्षा जो है इसमें होते हैं कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, इसको कम ऊर्जा वाली कक्षा कह लो, चाहे इसमें कह सकते हैं हम कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये होगी अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन। इस कक्षा में जो है अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा के, दूसरी L, M। M कक्षा में क्या हो जाएंगे? अधिक ऊर्जा वाले। K कक्षा में क्या है? कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा से निकलकर अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में स्थानांतरित हो जाता है। समझ में आई बच्चों? जब हम अर्धचालकों का तापमान बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाली कक्षा से निकलकर, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में क्या हो जाएगा? स्थानांतरित हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? लिख लिया सबने? इसके बाद हम बात करें प्रोटॉन, इनकी जो है खोज की बात करें तो खोज आप कैसे भी याद कर सकते हो। 2-3 ट्रिक है। एक तो होता है पेन, GTC कंपनी का है, पेन, गोल्डस्टिक, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, न्यूट्रॉन चैडविक, या आप ईट पगनाच, उससे भी। पहला हमारे पास आवेशित कण है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है इसकी खोज की थी बच्चों गोल्डस्टिक ने, और यहां पर ध्यान रखना नामकरण किया है रदरफोर्ड ने। अगर ऑप्शन के अंदर खोज करता गोल्डस्टिक नहीं है तो रदरफोर्ड आंसर होगी। और प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी। कुछ बुक्स में 1838 गुना दिया हुआ है, 1840 गुना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद प्रोटॉन जो है इस पर आवेश, यहां हम लिख लेते हैं आवेश, और यहां आ जाएगा द्रव्यमान। प्रोटॉन जो है इस पर आवेश कौन सा होता है बच्चों? पॉजिटिव आवेश होता है, धन आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये आवेश होती है इस पर। और द्रव्यमान कितना होता है इसका? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, ये इसका द्रव्यमान होता है। 1.67 इंटू 10 की घात -27 kg। दूसरा है हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है इसकी खोज की थी J.J. थॉमसन ने, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है नेगेटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है। और इस पर जो है 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम जो है इसकी द्रव्यमान होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? लिख लिया बच्चों सबने? उसके बाद हम बात करें, 3rd नंबर पे आता है हमारे पास न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक, और इस पर क्या होता है? ये होता है उदासीन, कोई आवेश नहीं।
क्लियर, इस पर कोई आवेश नहीं होता और न्यूट्रॉन होती है उदासीन, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के समान इसकी द्रव्यमान होती है। क्लियर, न्यूट्रॉन जो है इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने, उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं, द्रव्यमान प्रोटॉन के समान होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। और यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है, पदार्थ के अगर पूछे कि स्थायी कण कौन से हैं, स्थायी कण इसमें से है प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा होता है पोजिस्ट्रॉन, ये सारे के सारे, पोजिस्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है, ये बात ध्यान रखनी है। पोजिस्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये होते हैं स्थायी, परमानेंट। दूसरा होता है अस्थायी कण। अस्थायी कण जो है इसमें वो है बच्चों न्यूट्रॉन। और यहां पर हम बात करें, अगर पूछे कि प्रकृति के मूल कण आपको क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर देनी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, तीनों ही है, ये तीनों ही पदार्थ के मूल कण है। क्लियर, तीनों आंसर हो गए ये हमारे पास यहाँ पे, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? इसके बाद हम बात करें तो परमाणु को कहते हैं हम एटम। दूसरा होता है हमारे पास अणु को कहते हैं हम मॉलिक्यूल। क्लियर, परमाणु जो होता है, परमाणु और अणु दोनों की खोज करने वाला व्यक्ति है जॉन डाल्टन। इसकी भी खोज जो है जॉन डाल्टन ने ही की थी। क्लियर, और परमाणु जो होता है ये होता है पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है और ये जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। ये बात ध्यान रखनी है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है और अणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें तो अणु जो होते हैं, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु मिलकर क्या बनाता है बच्चों? पदार्थ। ये बात ध्यान रखनी है। हम लिख सकते हैं परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं व अणु मिलकर पदार्थ बनाते हैं। क्लियर, लिख लिया सबने? परमाणु मिलकर अणु बनाएगा, अणु मिलकर पदार्थ बनाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण जो है वो है परमाणु और स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। अणु जो होते हैं बच्चों वो होते हैं अपने पास स्वतंत्र अवस्था में। अब एक चीज और देखिए, परमाणु जो है इसको पहले विभाजित नहीं किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान में विभाजित कर दिया, जिसमें से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इन सबको अलग कर दिया गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करें तो परमाणु जो है, परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या होती है नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर नैनोमीटर में। अगर नैनोमीटर आपके ऑप्शन में है तो यही आंसर होगी, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आपको करना है 10⁻⁻10 मीटर। अगर दोनों ही ऑप्शन में हैं 10⁻⁻10, ये हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो है
वो ये होती है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको ये करना है, अगर दोनों ऑप्शन है तो आपको ये करना है आंसर, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी जो है इसी को मानता है, नैनोमीटर में। क्लियर, परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में, इसके अलावा नाभिक की त्रिज्या जो होती है वो होती है फर्मी, 10⁻⁻15 मीटर, और इसे हम कहते हैं फेमटो या फर्मी। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, इसे फेमटो या फर्मी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखनी। अब यहां पे एक क्वेश्चन और देखिए, परमाणु जो होता है, पदार्थ की जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, रासायनिक क्रियाओं में केवल पदार्थ का परमाणु भाग लेता है, अणु भाग नहीं लेता। अणु जो भाग लेता है ये भौतिक क्रियाओं में, भौतिक क्रियाएं जो है वो अणु के द्वारा, और परमाणु रासायनिक क्रियाएं संपन्न करता है। रासायनिक क्रिया के कारण बनते हैं यौगिक, जैसे जल एक यौगिक है, अमोनिया एक यौगिक है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, लिख लिया सबने? ठीक है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।